एक लोकसभा की बात फाइनल हो गई है, एक एमएलसी की भी बात फाइनल हो गई है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में जहां लोकसभा के टिकट वापस किए जा रहे हैं, जहां भाजपा के पूर्व मंत्री वो संन्यास ले रहे हो, कहीं सीडी कांड आ रहा हो, इस बीच में उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है। तो आखिरकार लंबे इंतजार के बाद मंगलवार को वो मुहूर्त बन ही गया जिसकी इंतहा हो गई थी, यानी योगी सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार पर मुहर लग गई। सहयोगी दलों के मन की मुराद भी पूरी हो गई। योगी सरकार में कुल मिलाकर 4 नए मंत्रियों की एंट्री हो गई। एक लोकसभा की बात फाइनल हो गई है, एक एमएलसी की भी बात फाइनल हो गई है, कुछ आयोग की भी बात फाइनल है। अच्छा। हाँ, कई चीज़ें हम जैसे कि आप लोगों की दूरदृष्टि होती है, तो हमने भी सोचा है कि यूपी के निचला सदन और ऊपरी सदन और बीच की कुछ चीजें, हाँ, बीच के कुछ सदन पूरा रोड मैप तैयार है। तैयार करके वहाँ से फाइनल करा के तब आए हैं। चर्चा और चुकल्लस के बीच सीएम योगी ने सुबह सभी चेहरों को चाय के लिए बुलाया था। सुभाषपा मुखिया राजभर जहां महीनों से इस मुहूर्त के इंतजार में थे, वहीं बीजेपी से गठबंधन के बाद राष्ट्रीय लोक दल की निगाहें भी राजभवन पर जमी थीं। इस मंत्रिमंडल विस्तार में बीजेपी से दारा सिंह चौहान, साहिबाबाद विधायक सुनील शर्मा को जगह दी गई, तो वहीं सुभाषपा प्रमुख ओपी राजभर के अलावा राष्ट्रीय लोक दल के पुरकाजी से विधायक अनिल कुमार भी योगी सरकार का हिस्सा होंगे। कल आदरणीय जयंत चौधरी जी का फ़ोन आया था, मैं क्षेत्र में था कि अनिल कहाँ हो। मैंने कहा सर क्षेत्र में हूँ। कि ठीक है, आप लखनऊ की तरफ चलिए, आपको जिम्मेदारी मिलने जा रही है। तो मेरे लिए बड़ी बात थी, बड़ा भावुक। लोकसभा चुनाव के रण से ठीक पहले अपने इस मंत्रिमंडल विस्तार में तमाम क्षेत्रीय और जातीय समीकरणों का भी बखूबी ध्यान रखा है बीजेपी ने। जातीय समीकरण को देखें तो ओपी राजभर के जरिए जहां पूर्वांचल में राजभर साधे जाएंगे, वहीं दारा सिंह चौहान के जरिए नौनिया वोटों पर भी निगाहें हैं। पश्चिम में बीजेपी के ब्राह्मण चेहरे सुनील शर्मा के जरिए जहां खास संदेश देने की कोशिश है, तो वहीं राष्ट्रीय लोक दल के अनिल कुमार भी जाट गुर्जर के साथ साथ जाटव दलित वोटों तक दस्तक देंगे। बीजेपी के इस प्रयोग को विपक्ष अपने तरीके से परिभाषित कर रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में जहां लोकसभा के टिकट वापस किए जा रहे हो, जहां भाजपा के पूर्व मंत्री वो संन्यास ले रहे हो, कहीं सीडी कांड आ रहा हो, इस बीच में उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है। उस मंत्रिमंडल का विस्तार में जिसमें भारतीय जनता पार्टी के अपने विधायकों को जगह नहीं मिल रही है। जगह मिल रही है तो आरएलडी को मिल रही है, सुभाषपा को मिल रही है, अपना दल को मिल रही है। कमजोर होती भाजपा की ये निशानी है कि भारतीय जनता पार्टी को टूटी हुई बैसाखियों का सहारा लेना पड़ रहा है। लेकिन लोकसभा चुनाव में भाजपा को कोई फायदा मिलने वाला नहीं है। जनता बेरोजगारी, महंगाई, किसान मजदूर पे सवाल पूछ रही है। बहरहाल लोकसभा चुनाव से ठीक पहले मंत्रिमंडल विस्तार के जरिए पूरब से लेकर पश्चिम तक बीजेपी ने जहां सभी सहयोगियों को साधने की कोशिश की है, वहीं सियासी रण में विपक्ष के समीकरण बिगाड़ने की भी बिसात सजाई है। ऐसे में सवाल यही है कि क्या इस मंत्रिमंडल विस्तार से शुरू हो गया बीजेपी का चुनावी अभियान?